नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लगभग 25,000 से ज़्यादा भारतीय डिपोर्ट किए गए वापस इंडिया में। और ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 2025 का है। और ये जो भारतीय डिपोर्ट किए गए, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जहाँ से लगभग 11,000 करीब करीब भारतीय वापस डिपोर्ट किए गए। उसके अलावा यूएस से है, जहाँ से लगभग 3800 भारतीय डिपोर्ट किए गए सिर्फ और सिर्फ 2025 में ही। और ये कंट्रीज की जो टोटल लिस्ट है वो लगभग 81 कंट्री हैं जहाँ से भारतीयों को वापस डिपोर्ट किया गया, भले वो यूएई हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो। और मेजर रीज़न जो बताया है भारतीय सरकार ने, और जो कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट भी है, वो राज्यसभा में रखने का काम किया है, राज्यसभा के पटल पे। उनका ऐसा कहना है कि वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया था, एक तरीके से वो इलीगली उन सब कंट्रीज़ में काम कर रहे थे, या जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ सब थे। उसके अलावा उनके और जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, और कईयों पे क्रिमिनल एज वेल एज सिविल लायबिलिटीज़ भी थी, या उनके ऊपर इस तरीके की प्रोसीडिंग्स भी थे, उनको वापस रिपोर्ट किया गया। अब इस तरीके के आंकड़े और इस तरीके के नंबर को देख के एज ए युवा या एज ए भारतीय इतनी ज़्यादा शर्म फील होती है, क्योंकि मेजर जो चंक है इसके अंदर से लगभग 25,000 जो इंडिया से, मैं सिर्फ तो 2025 की बातें कर रहा हूँ। अगर आप पिछले 10-12 साल को देखेंगे तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों में हो जाएगा। एज ए भारतीय काफ़ी शर्म ही आती है, क्योंकि ये सब लोग किन सब परिस्थितियों में इलीगली उन सब कंट्रीज में गए, या वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वहाँ रहने की कोशिश कर रहे थे, या उसके बाद और भी काम अपना ढूंढ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अदरवाइज कोई भी ऐसा इंसान हो, किसी भी कंट्री का हो, वो और किसी कंट्री में इलीगली जाने की कोशिश क्यों करेगा? डेफिनेटली उसके पास वो सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उसके पास फूड लायबिलिटी होगी, उसके पास प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, उसके पास स्किल नहीं होगी, और कैसे भी वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, अपने घर परिवार को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, या जो भी उसके साथ बिलोंगिंग है, अपना डेवलपमेंट के लिए वो इस तरीके की चीज़ों को करने की कोशिश करेगा और दूसरी कंट्री में जाएगा। अपना घर परिवार एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में भी इंसान बहुत बार सोचता है कि मेरा घर परिवार छूट जाएगा और उनको दूसरी कंट्री में जाना पड़े और इलीगल इस तरीके की चीज़ें करनी पड़े। ये ऐसे पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एकदम शर्म की बात है। और इन सब चीज़ों पे हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, भले वो केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे, उनको एक तरीके से फोकस वे में या कंक्रीट लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट जब भी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में छपती हैं, इंटरनेशनल मीडिया में छपती हैं, तो इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात हो जाती है। और ओवरऑल जितने भी लोग उनको पढ़ते हैं, विदेशों में भी, भारतीय भी, उनके लिए कि आज लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए मजबूर हैं, या कह सकते हैं उनको बेसिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पा रही हैं, या बेसिक उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कि उनको इलीगली दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है, या इस तरीके की तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद वो सब कंट्री ये सब देखते हुए वापस डिपोर्ट करते हैं कि आप अपने देश में वापस जाइए, और हम आपको ये सब फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर नॉर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आकर जॉब देख सकते हैं, और जो भी आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। तो ये समय है कि हम अपने एरियाज़ को और जो हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उनको इम्प्रोवाइज़ करें, और ओवरऑल देश के लिए और देश के लोगों के लिए इस तरीके की कंडीशन सिचुएशन ना बनाएं कि उनको शर्मसार होकर या ओवरऑल इस तरीके से इलीगली अदर कंट्रीज में जाके काम करना पड़े। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।